बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने माह शाबान की अहमियत और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के बारे में बताया था और ये बात अर्ज़ की थी कि माह शाबान दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। अब रमज़ान की तैयारी किस तरीक़े से करनी चाहिए, आपके सामने मैं 4 अमाल रखता हूँ जिनके ज़रिए से हम रमज़ान की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला अमल वो है फ़राइज़ की पाबंदी और नवाफिल में कुछ इजाफ़ा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, यानी हदीस कुदसी है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि। मेरा बंदा मेरा क़ुर्ब, मेरी नज़दीकी मेरी फ़र्ज़ की हुई चीज़ों से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकता है। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए से मेरा क़ुर्ब, मेरी नज़दीकी हासिल करता रहता है। हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूँ। व इज़ा अहबब्तुहु, जब मैं उसे महबूब बना लेता हूँ, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, उसकी आँख बनता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। वरिजलहु अल्लती यमशी बिहा, उसका पैर बन जाता हूँ जिसके ज़रिए से वो चलता है। वलइन सालनी लऊतियन्नहु, फिर ऐसा बंदा जो नवाफिल का भी पाबंद हो, मुझसे जो कुछ मांगता है मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ। वलइन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु, और अगर पनाह चाहता है तो मैं उसे ज़रूर पनाह देता हूँ। नवाफिल से अल्लाह का महबूब बंदा इसलिए बनता है कि लोग फ़राइज़ की पाबंदी इसलिए करते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की सज़ा का सामना करना पड़ेगा, डर से करते हैं। लेकिन नफिल चीज़ तो एक ज़ायद चीज़ है, अगर कोई आदमी न करे अल्लाह की तरफ से कोई मुआख़ज़ा और पकड़ नहीं होगी। अब जो बंदा नवाफिल भी कर रहा है, नवाफिल की भी पाबंदी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिल में अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, किबरियाई, अदब व एहतराम और मोहब्बत ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह भी उसे महबूब बना लेता है। अब फ़राइज़ की पाबंदी करना है, ये एक तैयारी है। फ़राइज़ 2 तरह के हैं, एक है तर्कुल मुहर्रमात, अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की है उनको छोड़ देना, फ़र्ज़ है। हराम माल है उससे अलग हो जाइए रमज़ान की तैयारी में, हराम लुक़मे से अलग हो जाइए, छोड़ दीजिए उसको। हराम लिबास को छोड़ दीजिए। हराम नज़र है, आपकी नज़र आज़ाद है, गलत देख रही है तो गलत देखना छोड़ दीजिए, अपनी निगाह को पाबंद कर लीजिए। और दूसरी किस्म है फ़िअलुल वाजिब, जो चीज़ें ज़रूरी है उनको करना। फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी कर लीजिए, ज़कात अदा करने की कोशिश कीजिए, वालिदैन के साथ उसने सलूक कीजिए, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की कोशिश कीजिए। ये करने की चीज़ें हैं, ये रमज़ान की तैयारी। दूसरी चीज़ जो रमज़ान की तैयारी में माह शाबान में करना है वो है रोज़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे, यहाँ तक कि हम ये समझते थे कि अब आप रोज़े छोड़ेंगे नहीं, और फिर किसी महीने में रोज़े छोड़ देते थे। नफिल रोज़ों के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ तक कि हम ये समझते थे कि अब कभी आप रोज़े रखेंगे नहीं। और फरमाती हैं, मा राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन इल्ला रमज़ान, रमज़ान के अलावा किसी महीने के मुकम्मल रोज़े हुज़ूर ने रखे हो मैंने नहीं देखा। वमा राइतु अक्सर सियाम मिन शाबान, और शाबान से ज़्यादा किसी और महीने में रोज़ा रखते हुए मैंने हुज़ूर को नहीं देखा है। तो शाबान के महीने में सिर्फ लोग शब बारात वाला जो रोज़ा है वो रखने की कोशिश करते हैं, हालांकि उससे पहले भी रोज़े रखना चाहिए और बाद में भी रखने की कोशिश करना चाहिए। एक हदीस लोग पेश करते हैं कि शाबान में रोज़े नहीं रखना चाहिए। वो हदीस में भी आपके सामने पेश कर देता हूँ कि इज़ा बक़िया निस्फ़ुम मिन शाबान फ़ला तसूमू, जब आधा शाबान हो जाए, 15 दिन अब बाकी रह जाएँ रमज़ान में, तो अब रोज़े मत रखो। उलमा ने कहा कि अव्वलन ये रिवायत सही नहीं है, और अगर जैसा कि बाज़ हज़रात कहते हैं रिवायत सही है, उनकी बात मान ली जाए, तो इस रिवायत का मतलब ये है, ये मना, रोज़ा रखना मना उस शख्स के लिए है जो शाबान के शुरू के 15 दिन में तो रोज़ा नहीं रखता है, ऐसे ही रहता है, और 15 दिन के बाद रोज़ा रखना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, ऐसे शख्स के लिए मना है। या ये कि आधे रमज़ान के बाद रोज़े इस नीयत से रख रहा है कि रमज़ान की तैयारी कर रहा हूँ और एहतियातन कि रमज़ान का कोई एक रोज़ा भी मुझसे न छूटे, तो पहले से रोज़े रखने की इब्तिदा कर रहा है और रोज़ा रखना शुरू कर रहा है, तो उसके लिए ये मना है। बहरहाल रोज़े रखना है। तीसरी
चीज़ जिसके ज़रिए से रमज़ान की तैयारी करनी है वो है कुरान करीम की तिलावत। शाबान के बारे में हज़रत सलमा इब्न कोहिल कहते थे कि शहर शाबान शहरुल कुर्रा, शाबान का महीना ये तो कुरान के पढ़ने वालों का महीना है। और हबीब बिन अबी साबित एक अल्लाह वाले गुज़रे, वो कहा करते थे इज़ा दखल शाबान, जब शाबान का महीना शुरू होता था तो कहते थे हादा शहरुल कुर्रा, ये कुरान की तिलावत करने वालों का महीना है। और अम्र इब्न कैस अल-मलाई एक बुज़ुर्ग गुज़रे, उनके बारे में ये आया कि इज़ा दखल शाबान, जब शाबान का महीना शुरू हो जाता था तो अग़लक़ हानूतहू, अपनी दुकान वुकान सब बंद कर देते थे, तिजारत बंद कर देते थे। व तफ़र्रग़ लिक़िराअतिल कुरान, और कुरान पढ़ने के लिए फ़ारिग़ हो जाया करते थे। हम भी इस तरह से रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें। आज हम में से बेशुमार लोग फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इस तरह सोशल मीडिया की चीज़ों पर, यूट्यूब पर जितना वक्त ख़र्च कर रहा है उसका 10वां हिस्सा भी हम क़िराअत कुरान के लिए, कुरान की तिलावत के लिए नहीं दे पाते। अगर आप वाकई रमज़ान के फ़वाइद और बरक़ात से इस्तिफ़ादा चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कुरान की तिलावत का आगाज़ और उसकी शुरुआत आज ही से कर दीजिए। शाबान के महीने से ही शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि रमज़ान का चाँद दिखे फिर हम कुरान खोलें, और इस जज्बे के साथ कीजिए कि सिर्फ़ कुरान पढ़ना नहीं है बल्कि कुरान को समझना है, कुरान के पैगाम को समझना है और उस पर अमल करने की कोशिश करना है। चौथी चीज़ जो रमज़ान की तैयारी के लिए ज़रूरी है वो है सलामतुस सद्र, यानी अपने सीने को पाक साफ़ कर लेना है। रमज़ान आने से पहले आपका सीना बेकीना हो जाए। किसी मुसलमान के तय बुग़्ज़, कीना, हसद, जलन, कपट, ये सब चीज़ें होती हैं, फितरी हैं, इनसे अपने सीने को पाक साफ़ कर देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम मखलूक के दिलों को झांकता है शाबान की 15वीं रात, फ़यग़फ़िरु लिजमी ख़ल्क़िही, तमाम मखलूक को बख्शने का ऐलान फरमाता है, इल्ला लिमुशरिकिन व मुशाहिन, मगर मुशरिक है या किसी के सिलसिले में अपने दिल में कीना रखने वाला है, उसकी मग़फ़िरत शब बरात को, शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला नहीं फरमाता है। इसलिए ज़रूरी है कि रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए रमज़ान से पहले हम कीना कपट से अपने सीने को पाक व साफ़ कर लें। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जिसके दिल में कोई कीना और कपट ना हो, सारे लोगों में अफजल करार दिया है। आपसे पूछा गया अय्युन नास अफजल, लोगों में सबसे अफजल कौन है? आपने फरमाया कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब सदूक़ुल लिसान, हर मखमूमुल क़ल्ब और ज़बान का सच्चा। साहबा ने कहा सदूक़ुल लिसान तो हम समझते हैं, मखमूमुल क़ल्ब के क्या माना है, उसका क्या तर्जमा है? आपने फरमाया हुवा तक़िय्यु अन्नक़िय्यु ला इस्म फ़ीही वला बग़्य वला ग़िल्ल वला हसद, वो पाक साफ़ सुथरा मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा जिसके दिल में न कोई गुनाह है, न जुल्म व ज़्यादती है, न हसद है, न जलन है, न कीना कपट है। ये 4 आमाल हैं जो रमज़ान की तैयारी में हमें करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।